लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो मुर्तद हो गया। और तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उस पर जमीन ही हराम कर दिया। और फिर वो कि अल्लाह ताला कभी कभी नेक काम काफिरों से भी लिया करते हैं कि हमारे आमाल जो है यही हमारे काम आने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, आज के इस वीडियो में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया आप लोगों के खिदमत में रखने की कोशिश करूंगी, जो कि एक मुर्तद शख्स का वाकया है। बड़ा ही दिलचस्प है, इसीलिए आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए वाकये की तरफ चलते हैं। एक शख्स था जो कि ईसाई था, लेकिन वो ला इलाहा यानी कलमा पढ़ के इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया और उसने सूरे बकरा, सूरे आल इमरान भी पढ़ ली और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंशी बन गया। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो मुर्तद हो गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठे बोहतान लगाने लगा। वो ये कहने लगा कि मैंने जो कुछ लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही जानते हैं, उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं मालूम है। ऐसा उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ गढ़ा। उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसे एक दिन मौत आ गई और फिर उसके साथियों ने उसे ले जाकर दफन कर दिया। लेकिन दूसरे दिन उन लोगों की हैरत की इंतहा नहीं रही जब उन लोगों ने देखा कि उनका वो ईसाई साथी जो है वो तो कब्र के बाहर निकला पड़ा था। तो उन लोगों ने कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का ही काम होगा, क्योंकि हमारा दोस्त जो है वो इस्लाम छोड़कर जो मुर्तद हो गया था यानी ईसाई बन गया था ना, इसीलिए ये लोग बदला लेने के लिए हमारे साथी के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने ये सब कुछ कह वह कर उसके बाद फिर से और गहरी कब्र खोदी और फिर उसके अंदर उसको फिर डालकर दफन कर दिया। लेकिन दूसरे दिन भी उन लोगों की आंखें हैरत से खुली रह गई जब उन लोगों ने देखा कि उसका लाश फिर जमीन पर पड़ा है। तो उन लोगों ने फिर से अल्लाह के रसूल और उनके सहाबा के ऊपर इल्जाम लगाया और कहने लगे ये लोग बदला लेने के लिए बार बार ऐसा काम सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद उन लोगों ने और गहरी कब्र खोदी और उसके बाद फिर उसके अंदर उसको दफन कर दिया। लेकिन तीसरे दिन तो उन लोगों को फिर से वही चीज दिखाई दिया, यानी वो कब्र से निकलकर बाहर पड़ा हुआ था। फिर उन लोगों ने वो लोग समझ लिए कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, बल्कि ये शख्स जो है ये अजाबे इलाही में मुब्तला है, यानी इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अजाब हो रही है। वो लोग समझ गए और इसी वजह से उसको जमीन पर ही पड़े रहने दिया, फिर से कब्र नहीं खोदे, यानी फिर से उसको दोबारा दफन नहीं किया। तो ये सही बुखारी की हदीस है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो आइए देखते हैं इस हदीस से क्या सबक मिलता है और इस हदीस का बताने का मकसद मेरा क्या है, वाकया मैं आप लोगों की खिदमत में क्यों रखी हूँ और बताने का मकसद क्या, इससे सबक क्या मिलता है, आइए देखते हैं। तो इससे पहला सबक तो हमें ये मालूम होता है कि वो इंसान चाहे कोई अल्लाह के रसूल का गुलाम ही क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान गुलाम होने की वजह से जन्नती नहीं हो सकता। उसके खुद के आमाल ही उसके काम आएंगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंशी था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत उसे काम नहीं आई। दूसरा सबक हमें इससे ये मिलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ गढ़ना गोया कि जहन्नम में अपना ठिकाना बनाना। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ गढ़ा। जैसे कि उसने ये कहा कि मैंने जो लिखा मोहम्मद सिर्फ वही जानते हैं, तो उसने झूठ बोला, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उस पर जमीन ही हराम कर दिया और फिर वो जहन्नमी बन गया। और तीसरा सबक हमें ये मिलता है कि अल्लाह का कलाम लिखने वाला जो होता है वो बड़ा ही मर्तबे वाला होता है, लेकिन ये तो कातिबे वही होने के बाद भी मुर्तद हो गया। पता ये चला कि हिदायत देना ये सिर्फ अल्लाह का काम है, ये कोई नबी और वली किसी को हिदायत नहीं दे सकते हैं। और चौथी बात इससे ये पता चलती, हमें ये सबक मिलता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते हुए भी अगर उन पर
पर ईमान ना लाए और उनका इनकार करे तो अल्लाह ताला ने उसके लिए अजाब तैयार कर रखा है। और पांचवा सबक हमें इससे ये मिलता है कि उसको कातिबे वही था, यानी कुरान उसने लिखा। तो पता क्या चला कि अल्लाह ताला कभी कभी काफिरों से भी काम ले लेते हैं। जैसे कि उसके दिल में इस्लाम से नफरत ही था, वो जाहिर में मुसलमान था लेकिन इस्लाम से नफरत करता था, इसलिए वो दोबारा मुर्तद हो गया, लेकिन लिखने वाला काम कर गया। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला कभी कभी नेक काम काफिरों से भी लिया करते हैं। तो ये सारी बातें जानने के बाद हमें पता ये चलता है कि हमारे आमाल जो है यही हमारे काम आने वाले हैं, बस यही हमारे काम आएंगे। इसके अलावा कुछ भी हमारे काम नहीं आ सकता जब तक हम ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की बात पर अमल नहीं करेंगे और अपने आमाल को, अपने आखिरत को नहीं संवारेंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से ही गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।